ये देखो दोस्तों, ये अंडे पराठे की ऐसी रेसिपी है दोस्तों कि जब आप इसको बनाओगे तो अंडा बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। ऐसी रेसिपी है जिसमें मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं जिससे आप आराम से बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल तरीके से पराठे में अंडा भर सकते हो। एक एक पराठा एकदम परफेक्ट बनेगा और तो और आप ये देखो एकदम कोने से कोने तक भरा होगा। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं। अब ये अंडा पराठा बनाने के लिए दोस्तों ये सारी चीजें लिए हैं। प्याज लिए हैं, टमाटर है, हरी मिर्चें ली है और साथ साथ धनिया। इन सब चीजों को मैंने फाइनली चॉप कर दिया है। बस टमाटर में इस बात का ध्यान देना कि आपने टमाटर के बीज नहीं लेने, इनमें मॉइस्चर होता है और ये आपके अंडे को पतला कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ साइड्स को लेना और उनको फाइनली चॉप कर देना। अब जब आप अंडा पराठा बनाओगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आप किस चीज में आप अंडे को फेंटोगे और किस चीज से पराठे के अंदर भरोगे। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए हैं। एक बोल है, एक कटोरी है और एक छोटी कटोरी है। मेरा आपको सजेशन ये होगा कि बोल मत लेना, आपको इससे डालने में दिक्कत होगी क्योंकि इसका मुंह काफी बड़ा है। आप कटोरी ले सकते हो और अगर छोटी कटोरी हो तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपका काम। अंडे पराठे में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप अंडे को फेंटोगे कैसे। अब देखो, मैंने पहले कटोरी में अंडों को डाला है और इनको हल्के हाथ से फेंट लिया है। बेसिकली आप ये चाहते हो कि योग जो है वो फट जाए और एग वाइट के साथ अच्छे से मिल जाए। अगर ये नहीं मिलेगा तो मसाला पूरी तरीके से कोने कोने तक नहीं जाएगा। फिर आप यहाँ पर अंडे में सारी चीजें डाल देना, हरी मिर्च, धनिया, टमाटर, प्याज, बिल्कुल अपने हिसाब से। लेकिन नमक जो है वो आपने थोड़ा सा ज्यादा रखना है। मेरे आटे में कोई नमक नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर अंडे में नमक को ज्यादा रखा है। थोड़ी लाल मिर्च मैंने डाली है और थोड़ी सी काली मिर्च। अब यहाँ पर इस बात का ध्यान जरूर देना दोस्तों कि आपने अंडे को ज्यादा नहीं फेंटना। अगर आप ज्यादा फेंटोगे तो आपका अंडा पतला हो जाएगा और वो फैल कर पूरा बाहर आ जाएगा। तो बस ध्यान देना, नमक थोड़ा ज्यादा रखना है और अंडे को ज्यादा नहीं फेंटना। पहला तरीका जिससे आप अंडा पराठा भर सकते हो, बेसिकली आपने वही आटा लेना है जिससे आप फुल्का या चपाती बनाते हो घर पे। मैंने 70 ग्राम का एक पेड़ा लिया है और उसकी एक गोल रोटी बेल ली है। बहुत बड़ी मत बेलना, बहुत छोटी मत बेलना, मीडियम साइज की रखना। अब पहले तरीके में क्या है कि आपने यहाँ पर सेंटर में कोई घी तेल कुछ नहीं लगाना। घी तेल हम इसलिए लगाते हैं ताकि पराठा फूले और वहां पर हम अंडा भर पाए। तो आप यहाँ पर बीचों बीच कुछ मत लगाना, सीधा ही यहाँ पर रोटी को फोल्ड कर देना हाफ में। आपको एक सेमी सर्कल मिल जाएगा। इस आधे सर्कल में अब आपने घी लगाना है। घी या तेल कुछ भी चलेगा दोस्तों, बस लगाते वक्त इस बात का ध्यान देना कि एकदम कोने से कोने में लगाना है। कोने से कोने लगाने का बेनिफिट ये है कि बहुत इजीली आपका पराठा जो है वो खुल जाएगा। अब ये देखो, मैं जब थोड़ा सूखा आटा लगा के इसको फोल्ड करूंगा तो घी होने की वजह से बहुत इजीली खुल जाएगा ये। वाव! अब आप इसको बेल लेना और आपको एक ऐसा ट्रायंगल पराठा मिल जाएगा। अंडे पराठे में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज है तवा। तवा जो होता है वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है ये पराठा बनाते वक्त। हम कोई भी लिक्विड डालेंगे तो आप ये समझो, जो तवे होते हैं वो सेंटर से गहरे होते हैं और साइडों से उठे हुए होते हैं और इस चीज की आपने एडवांटेज लेनी है। तो अब आप मेरा तरीका थोड़ा ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पर अपना पराठा रख दिया है तवे पे। गैस को मैंने हाई फ्लेम पर रखा है। हाई फ्लेम पर इसलिए रखा है ताकि इसके अंदर स्टीम जनरेट हो और ये पराठा थोड़ा फूलने लगे। बेसिकली जो हमने घी की लेयर बनाई है वो आराम से खुल जाए। तो आप इसको पलट के दोनों साइड थोड़ा सा पका देना और जब आपकी लेयर ऐसे खुल जाए, ये देखो आप कितनी इजीली खुल गई ना, तो बस इस टाइम पर आप यहाँ पर गैस को बंद कर देना। मैं आपको दूसरी तरफ से भी दिखाता हूँ। देखो, आराम से आप उंगली से पकड़ के लेयर को खोल सकते हो क्योंकि आपने एकदम कोने से कोने पे घी लगाया होगा और सिर्फ एक ही जगह लगाया होगा। ये बेनिफिट है दोस्तों। अब यहाँ पर आप अंडा डालना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि गैस तो आप बंद कर चुके हो। धीरे धीरे अंडा डाल के इसको फोक से आप कोने से कोने तक फैला देना। आपको ये करने में बहुत आसानी होगी दोस्तों और ना ही आपका पराठा जलेगा। मैंने यहाँ पर धीरे धीरे करके दोनों अंडे डाल दिए हैं और अब अच्छे से फैलाने के बाद मैंने यहाँ पर गैस को ऑन करूंगा, लेकिन गैस को एकदम लो फ्लेम पर रखूंगा। हाई फ्लेम पर मत करना दोस्तों, नहीं तो आपकी रोटी तो पक जाएगी लेकिन अंडे नहीं पकेंगे। अब आपने क्या करना है, जब आपको दिखे कि अंडा हल्का सा पक गया है, हल्की हल्की व्हाइटनेस आपको दिखेगी, तो बस उस स्टेज पर आप यहाँ पर सील कर देना और साइडों में अच्छे से घी लगा देना। क्योंकि हमारा तवा थोड़ा गहरा होता है, जो अंडा है वो सेंटर में ही रहेगा। हल्का सा बाहर आ जाए तो चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं आपको सच बताऊं, लगभग अंडा अंदर पक ही चुका होगा। तो घी लगाने के बाद लो फ्लेम पर थोड़ी देर पकाना और एक झटके से आप डालना अपने स्पैचुला को
और फिर पलट देना। झटके से करना, स्लो मत करना। स्लो करोगे तो अंडा बाहर आ जाएगा जो थोड़ा सा लिक्विड होगा। बस पलटने के बाद मैंने लो फ्लेम पर थोड़ी देर और पकाया है, मुश्किल से 2 मिनट। जब मुझे लगा कि ये अंडा फूलने लग गया है, हल्का सा राइज होने लगा है, तब मैंने यहाँ पर गैस को अब हाई फ्लेम पर कर दिया है ताकि अंडे के अंदर तक अच्छे से हीट जाए और पूरी तरीके से फूल जाए ये पराठा। और ये देखो दोस्तों, बना है ना एकदम परफेक्ट क्रिस्पी सा। और ये मेरी गारंटी है, इस तरीके से तो आपका अंडा एकदम कोने कोने तक फैला होगा। अच्छा, ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका वो है जो कि नॉर्मली बहुत लोग यूज करते हैं। बेसिकली इसमें हम यहाँ पर पॉकेट बनाएंगे। तो मैंने वही आटा लिया है और उसको बेल लिया है, वैसे ही बेला है, लेकिन इस बार मैंने यहाँ पर अंदर घी लगाया है। ध्यान रहे कोने से कोने तक लगाना, नहीं लगाओगे तो लेयर खोलने में बहुत दिक्कत आएगी। अब आप रोटी को फोल्ड करना, सेमी सर्कल आपको मिल जाएगा, लेकिन इस बार इस सेमी सर्कल में बिल्कुल भी घी नहीं लगाना। आप ये इसलिए कर रहे हो ताकि ये चिपक जाए और सिर्फ एक ही साइड खुलेगी। मैं आपको बेल के दिखाता हूँ। आप इसको आराम से बेल लेना। आप देखना यहाँ पर इन 3 कोनों में से सिर्फ एक ही कोना खुलेगा और उसी कोने में आपने यहाँ पर आराम से अंडे को डालना है ना। एकदम सिंपल दोस्तों। तो पकाने का तरीका इस बार हल्का सा डिफरेंट होगा। अगेन पहले आप हाई फ्लेम पर यहाँ पर रोटी को पकाना। हाई फ्लेम पे पकाओगे, घी गर्म होगा, फूलने लग जाएगी रोटी। देखो कितनी इजीली फूल रही है ना। इस बार हमारा पॉकेट है, इसलिए पूरी एकदम बलून की तरह फूली है। अब अपने आप ही आपको एक लेयर दिख जाएगी जो आप इजीली खोल पाओगे। ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप फोक का यूज कर रहे हो तो फोक को उल्टा रखना, सीधा करके मत करना, नहीं तो छेद हो जाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि आपको तवे को हल्का सा टिल्ट करना है। टिल्ट इसलिए किया है ताकि अंडे का फ्लो बन जाए। ये देखो, मैं यहाँ पर कोने में करूंगा पराठा, अपने आप ही सेंटर में आएगा। ये टिल्ट बहुत जरूरी है दोस्तों। अब अंडा डालने से पहले गैस को आप बंद कर देना। गैस ऑफ करके आप यहाँ पर अंडा डालना, बिल्कुल पॉकेट में आराम से जाएगा, फटेगा बिल्कुल भी नहीं। और जैसे ही आप पूरा अंडा डाल दो, आप यहाँ पर गैस को ऑन करना, एकदम लो फ्लेम पर रखना और घी डाल देना। इस बार जिस साइड से आपने अंडा डाला है उसको आप दबाकर सील करने की कोशिश करना। अच्छा, मैं आपको बताना तो भूल ही गया कि मैंने इस बार 3 अंडे डाले हैं, 2 नहीं डाले हैं। पॉकेट वाले में आप ज्यादा अंडे डाल सकते हो, उसमें इजीली फटता नहीं है ना बेसिकली, इसलिए। जैसे ही आपको साइड्स में वाइट पैचेस दिखने लगे, ये देखो थोड़े थोड़े वाइट पैचेस है ना, मतलब अंडा अंदर से पकने लग गया है। तो अगेन झटके से आपने स्पैचुला डालना है और एक ही फ्लो में आप पलट देना। लो फ्लेम पर दोस्तों थोड़ी देर और पकाना और प्रेस जरूर करना, क्योंकि अंडा जब फूलता है तो साइड्स कच्ची रह जाती हैं पराठे की। तो हल्के हाथ से बिल्कुल आराम आराम से प्रेस जरूर करना। हो सकता है थोड़ा सा अंडा बाहर आ जाए, लेकिन इतना तो चलता ही है। आप तवे से उसको पकड़ के आराम से कंट्रोल कर सकते हो, तो घबराना मत अगर बाहर आता है अंडा। बट दैट्स इट दोस्तों। जैसे ही आपको लगे कि अंडा फूलने लग गया है, तो यहाँ पर गैस को हाई फ्लेम पर करना और इसको इवनली दोनों तरफ से अच्छे से पका लेना है ना दोस्तों। कितना आसान एक पराठा बनाना। आई होप ये रेसिपी देखने के बाद जब आप घर पे ट्राई करो तो एकदम परफेक्ट ऐसा ही फूला फूला पराठा बने। और आपको कौन सा मेथड ज्यादा इजी लगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पर ये देखो, आप किसी भी टेक्निक से बना लो दोस्तों, एकदम कोने से कोने तक अंडा भरा होता है। और सच में ये अंडा पराठा बहुत टेस्टी और बहुत क्रिस्पी बनता है। बनाकर जरूर देखना, बहुत पसंद आएगा।